जय श्री राम मित्रों, आ जाइए। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के इस गरिमामय पेज से आज हम लोग लाइव कुछ विषयों पर सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। सभी धर्म प्रेमी बंधु बांधवों से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द आ जाएं, इस पेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते जाएं। आइए, विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के इस पेज से आज छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से मैं कृष्ण शुभम आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। थोड़ी देर हरि चर्चा करने के लिए, कुछ राष्ट्र चिंतन करने के लिए, कुछ प्रभु के गुणगान करने के लिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हमारा अनुरोध, अधिक से अधिक संख्या में जल्द से जल्द जुड़ते जाएं। जितने भी बंधुगण हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में विराजमान, जो हमें इस पेज के माध्यम से देख रहे हैं, समस्त छत्तीसगढ़ सत्संग विभाग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जितने भी हमारे बजरंगी भाई बंधु हमें सब देख रहे हैं, सभी से हमारा सादर जय श्री राम। आइए 2 मिनट भगवान नाम स्मरण और उसके बाद आज के सत्संग कार्यक्रम को, आज की इस चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चिंता संताप हंतारो दातारो सुख संपदा श्री राधा मम आचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिनो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धश्चेत् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, सद्गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हुए थोड़ी देर श्री सीताराम संकीर्तन, तदुपरांत आज के सत्संग की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय
केंद्र सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव की जय। आइए हमारे साथ आज इस लाइव सत्संग में जुड़ चुके हैं बहुत से भक्त हमारे साथ, बहुत से हमारे धर्म प्रेमी बंधुवर हमारे साथ जुड़े हैं। नागेश जी बनाके पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर संकीर्तन जहाँ है वहीं से आप सभी लोग हमारे साथ संकीर्तन कर रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। भूपेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री राम भैया। दीपक सिंह जी भैया जय श्री राम हमारे साथ में जुड़े हैं। अखिलेश चंद्रोल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भैया, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत जय श्री राम। अभी हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन के समय में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी संस्कृति अपनी सभ्यताओं से दूर हो गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी विवशताएं, कुछ ऐसी विषमताएं हैं जिनकी वजह से हम धर्म स्थलों में नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग धार्मिक कथाओं का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बड़ी व्यापक संख्या में होकर के सत्संग का आयोजन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनों से एवं धर्म प्रेमी बंधु बांधवों से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका एक बहुत सुंदर विकल्प विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ ने निकाला है, सत्संग विभाग ने निकाला है कि हम सब लोग फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आकर के सत्संग करें। अभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ आप सभी का अभिनंदन करता है। मैं कृष्ण शुभम आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। आज अपनी बुद्धि अनुसार एक छोटा सा बालक हूँ और अपनी बुद्धि अनुसार आप सभी के बीच में सत्संग लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो जुड़े रहिए और बहुत सारी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग दीपक सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं भैया, जय श्री राम। आप और भी आगे इसे शेयर करते जाइए, सभी से हमारा अनुरोध है, अपने और भी मित्रों को इस सत्संग से जोड़ते जाएंगे। हमारे साथ में मंथनी मेकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं भैया, जय श्री राम। आपको भी बहुत पुण्यवान होते हैं वो लोग, बहुत धन्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि हम सभी भारत के रहने वाले हैं और भारत की भूमि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि है। बचपन से एक बालक बहुत कम आयु से जब वह धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो एक बहुत दिव्य ग्रंथ उसके संज्ञान में धीरे धीरे उसके चरित्र का विकास करने के लिए, उसके संस्कारों का विकास करने के लिए बहुत से स्थानों पर उसे सुनने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस। और इस दिव्य रामचरितमानस को लिखने वाले परम संत कलयुग के महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा हमारे साथ में जुड़े हैं। आनंद परमानंद जी जय श्री राम। बजरंग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय श्री राम। वंदना शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मैं कह रहा था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि प्रभु कलयुग आ रहा है और जब कलयुग आएगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धर्म जो है, जिस प्रकार से संध्या होने पर, जिस प्रकार रात्रि होने पर कमल का पुष्प जो है वह बंद हो जाता है, कमल का पुष्प धीरे धीरे संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसका पराग इस सृष्टि को सुगंधित नहीं कर पाता, उसकी सुगंध फैल नहीं पाती है। उसी प्रकार से जब कलयुग का अंधकार छाएगा तो धर्म रूपी यह कमल भी धीरे धीरे कुमुद बन जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, प्रभु इसकी हानि होने लगी। तो इस कलयुग में मनुष्य के उद्धार का, मनुष्य के कल्याण का क्या एकमात्र साधन होगा? प्रभु हमें मार्गदर्शन करे। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि देखिए यह कलयुग ऐसा है कि इस कलयुग से पार पाने के केवल दो मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? दो मार्ग हैं। और वे दिव्य दो मार्ग कौन कौन से हैं? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। केवल दो ही मार्ग हैं इस कलयुग में पार पाने के, पहला प्रभु श्री राम का भजन और दूसरा राम जी की कथा। लेकिन साथ ही बाबा तुलसीदास एक और बात बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। आशीष वर्मा जी जय श्री राम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही बाबा तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात और लिखते हैं कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो।
दो चीजें कलयुग में ऐसी है जो हमें पार भी लगा सकती है, परंतु यही दो बातें ऐसी है, यही दो चीजें ऐसी है, यही दो मार्ग ऐसे हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। कैसे मुश्किल से प्राप्त होते हैं? कहा कि संत का मिलना और हरि की कथा दोनों ही कलयुग में दुर्लभ है, दोनों ही कलयुग में बड़ी मुश्किल है। आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास के परिवेश में, संत यदि मिल जाए तो हम संतों से सत्संग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? संतों के पास अपना दुखड़ा होते हैं कि महाराज देखो ना, मेरा भाग्य देख के बता दो, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, महाराज मेरा ये काम नहीं चल रहा, वो काम नहीं चल रहा। तो हम लोग संतों के दर्शन तो अवश्य कर लेते, लेकिन हम संतों से सत्संग नहीं ले पाते। और दूसरा, जहां कहीं सत्संग होता है तो वहां मनुष्य का मन नहीं लगता। ये बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। इसीलिए कहा कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हमारे साथ में जुड़े हैं प्रेम बंजारा जी विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से, भैया जय श्री राम आपको भी। और जन्मेजय राठौर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राठौर जी आपको भी जय श्री राम। जय साहू जी जय श्री राम भैया आपको भी। और भी हमारे साथ बंधु अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ते जाए, संख्या में जुड़ते जाए, ताकि हम सभी मिलकर आज के इस दिव्य सत्संग का अति दिव्य लाभ ले सके, इसका बहुत ज्यादा आनंद हम लोग ले सके। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग भारत की इस भूमि में ऐसी ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, जिससे कहीं कहीं कुछ कुछ घटनाओं से मन बड़ा व्यथित भी होता है, और कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको सुनकर के हृदय को बड़ा आनंद होता है। जिस प्रकार हृदय को आनंद देने वाली एक बहुत दिव्य सुंदर सूचना अभी हम लोगों को मिली है कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, जितने भी बंधु हमारे साथ जुड़े और जितने भी इस भारतवर्ष के सनातन प्रेमी हैं, हिंदुत्व प्रेमी, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं और जितने भी प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारे रामलला का मंदिर, भव्य महल का निर्माण, भव्य राज दरबार का निर्माण प्रारंभ हो गया। एक बार फिर से भारत भूमि को उनके राजा राम पुनः वापस घर लौटे। ऐसा लगता है कि आज ही प्रभु श्री राम लंका से विजय करके अयोध्या लौट रहे हो। तो ऐसी बड़ी बड़ी सुंदर सूचनाएं हमें मिलती है। हमारे साथ में रतन भैया जुड़े हुए हैं दुर्ग से, भैया बहुत बहुत जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश सोनकर भैया हमें अभी देख रहे हैं, भैया जय श्री राम आपको भी। तो ऐसी दिव्य सूचनाएं हमें मिली, उस पर भी सोने पर सुगंध। कितनी सुंदर खबर आई है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जब नींव की खुदाई प्रारंभ की गई, तो वहां से बहुत हजारों साल पुरातन भगवान शिव का एक शिवलिंग निकला है और मंदिर के दिव्य अति दिव्य अवशेष वहां से प्राप्त होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया था इस देश में, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत समय तक निरंतर लगातार भगवान श्री राम के होने पर, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। प्रभु श्री राम को अपने ही देश में, अपनी ही जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए, अपने ही उस वैभव को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक अदालत की चौखट पर खड़ा रहना पड़ा। भगवान श्री राम को प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कब अदालत का निर्णय आएगा और कब मुझे अपनी अयोध्या वापस मिलेगी। बड़ी पीड़ादायक समय रहा प्रत्येक हिंदू प्रेमी के लिए, प्रत्येक धर्म प्रेमी के लिए, प्रत्येक सनातनवादी के लिए। जितने हमारे संतों के उनमें प्राण गए, जिनमें हमारे बहुत आदरणीय और बहुत प्रमुख माननीय स्वर्गीय श्री देवलोकवासी, साकेत लोकवासी आदरणीय श्री अशोक भाई जी सिंगल जी, उनके साथ में कई ऐसे बड़े बड़े संत, महाराज श्री करपात्री जी महाराज, कई ऐसे दिव्य महान विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी जिस मंदिर के निर्माण के लिए। बाबा अवैधनाथ जी योगी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए कि भगवान श्री राम का मंदिर बन जाए। तो उन दिव्य संतों की, उन दिव्य महाविभूतियों की, उन दिव्य आत्माओं की कहीं ना कहीं वो पुकार जाकर के उस परम सत्ता के कानों पर पड़ी होगी। कहते हैं ना कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीनानाथ के श्रवण पड़ेंगे कान। तो निरंतर प्रयास करते रहने से ही किसी न किसी कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। तो बांधवों, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मंदिर की खुदाई में, वहां जब उस भूमि की खुदाई की गई तो वहां मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं। लेकिन बड़ी ही विडंबना है, हमारे देश में कुछ ऐसे कीट हैं जिस प्रकार दीमक होती है। मुझे एक कहानी याद आती है, सुनिएगा। मधु कैटभ वध की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। नेहा पटेल जी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहन जय श्री राम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मधु कैटभ वध की कथा आपने सुनी होगी। कैसे बनी वह कथा?
जिस समय मधु कैटभ का जन्म होता है भगवान के कान के मैल से, और मधु कैटभ से युद्ध भगवान नारायण करते हैं, माता जी की कृपा से मधु कैटभ का वध करते हैं, और उस युद्ध से भगवान इतना थक जाते हैं, इतना परिश्रम जनित हो जाते हैं कि भगवान को निद्रा आ जाती है और भगवान चीर निद्रा में सो जाते हैं। और कैसे सो जाते हैं? तो भगवान सोते हैं अपने धनुष का टेका लगा करके, धनुष का सिराना बनाया और वही युद्ध भूमि में भगवान सो गए। श्रांग धनुष का टेका लगा करके जब भगवान नारायण सोए थे, उस समय संसार में एक बड़ा भयंकर दैत्य उत्पात मचा रहा था, जिसका नाम था हयग्रीवासुर। हयग्रीवासुर ने चारों वेदों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया, और सृष्टि में होने वाले संपूर्ण यज्ञ एवं संपूर्ण वेद पाठ, संपूर्ण जप तप सभी कार्यों को बंद करवा दिया। तो सब देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि महाराज ये क्या हो गया, इसका कोई उपाय निकाला जाए, इसका कोई निवारण किया जाए। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते चलो भगवान के पास में। और जब भगवान विष्णु के पास सब पहुंचे और देखा कि भगवान तो सोए हुए हैं, तो भगवान को जगाया कैसे जाए। उसी समय चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा जी ने एक कीड़े का निर्माण किया, जिसको कहते वमरी कीट। हमारे साथ संजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं कवर्धा से, भैया जय श्री राम। लोकेश कौशिक जी जय जय श्री राम। देवेश श्रीवास्तव जी भैया जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है, आते जाइए और सभी जुड़ते जाएंगे। देखिए कितना सुंदर समय है कि हमें हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व के आदेशों का भी पालन हम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भली भांति पालन, और अपने अपने स्थान पर बैठकर अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ सत्संग का लाभ भी हमें मिल रहा है। गौरव गुप्ता जी भैया, गौरव भैया कवर्धा से हमारे साथ में है, जय श्री राम। संगठन के बहुत ही मेधावी कार्यकर्ता हमारे गौरव भैया साथ में जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो उस कीट का जब निर्माण किया, किसने निर्माण किया? भगवान ब्रह्मा जी। वमरी कीट जिसे कहते हैं, आजकल हम लोग दीमक कहते हैं, टर्माइट्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस कीट का जब निर्माण किया गया तो कीट को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ और उस धनुष के नीचे वाले हिस्से को तुम काटना शुरू करो। तो जब नीचे के हिस्से को तुम काट लोगे तो भगवान विष्णु का निद्रा भंग हो जाएगी, क्योंकि धनुष हिल जाएगा। जब आप बिस्तर पर सोए हो और कोई आकर बिस्तर को जोर से हिला दे तो निद्रा खुल जाती है। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा कि जब यह धनुष हिलेगा तो भगवान नारायण की निद्रा खुलेगी, और जब निद्रा खुलेगी तो उस दैत्य का संहार होगा। विचार तो सबके बड़े अच्छे थे, परंतु कार्य योजना उनकी गलत थी, कार्य करने का उनका दिशा निर्देश गलत हुआ। किस प्रकार? जब उस कीट ने धनुष के नोक को काटना प्रारंभ किया तो धनुष पर बंधी हुई प्रत्यंचा वो डोर खुल गई, और वह डोर जाकर भगवान नारायण के सुकोमल गले पर लिपट गई, और उस घटना का परिणाम हुआ कि भगवान नारायण का शीश धड़ से अलग हो गया। और उस एक कथा के कारण, उस एक घटना के कारण भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। ये तो आगे भगवान की लीला है, ये उन मर्यादा पुरुषोत्तम की, उन भगवान नारायण की, मां जगदम्बा की लीलाएं हैं, जिन्होंने इस दिव्य कथा का निर्माण किया, जिन्होंने उस समय वेदों की रक्षा की थी। परंतु आज भी हम लोग देखते हैं कि जब जब धर्म की ध्वजा फहराने का प्रयास हिंदू समाज करता है, सनातन समाज करता है, तब तब कुछ ऐसे दीमक आते हैं कि हमारा ध्वज तो ऊपर है और ध्वज के नीचे जो दंड लगा होता है उस दंड के नोक को काटने का प्रयास ऐसे दीमक लोग करते हैं। मैं देख रहा था अभी ट्विटर हैंडलर पर एक हास्यास्पद मुझे एक संदेश सुनने को मिला, पढ़ने को वहां पर मिला कि जब वहां पर खुदाई में मंदिर के अवशेष निकले तो यह जो अभी उसका नाम क्या है, कहा वो जो भीम आर्मी का जो मुखिया बना बैठा है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, रावण अपने आप को वो कहता है, तो उसका एक ट्वीट मुझे पढ़ने में आया कि मंदिर से जो भी अवशेष निकल रहे हैं वो भगवान बुद्ध के काल के अवशेष हैं। इसका अर्थ है कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, वहां पर एक बौद्ध धर्म का, बौद्ध स्तूप का निर्माण होया हुआ था, और इसलिए वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर बौद्ध मठ बनना चाहिए। तो यह क्या है? देखिए, कोई बैर किसी धर्म से, हिंदू धर्म, हिंदू सनातन समाज एक ऐसा समाज है, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है, हिंदुत्व एक छत्र के समान है। एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे जब बारिश होती है ना, तो बारिश के समय सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, नर नारी सब आकर उस वट वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। हिंदू धर्म उस वट वृक्ष के समान है कि जब जब संसार पर कोई संकट आया है तो सनातन की रक्षा करने वालों ने इस संपूर्ण समाज की रक्षा करने का, इस विश्व की रक्षा करने का दायित्व उठाया है। ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं? समाज को जातियों के रूप में बांट करके, समाज को धर्मों के रूप में बांट करके, समाज को कौम के रूप में आप तेली हो, आप लोधी हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप कुर्मी हो, आपको जातियों में बांट करके केवल और केवल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है बंधु।
हमारे साथ में खगेंद्र तारक जी जुड़े हैं, जय श्री राम भैया। महासमुंद से हमारे साथ में खगेंद्र भैया जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। तो केवल और केवल हिंदू धर्म को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये जो हिंदू धर्म को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, जो लोग ऐसे ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे कहा जाए कि दिवस स्वप्न ऐसे जो लोग देख रहे हैं, उनको शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि कभी जब मुगलों ने आक्रमण किया था, कभी जब यूनानियों ने आक्रमण किया था, कभी जब हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, संपूर्ण संसार के बड़े बड़े सेना को लेकर के जब वो आतताई इस मिट्टी पर पहुंचे, सब कुछ लूट ले गए, धन लूट लिया, ऐश्वर्य लूट लिया, मान लूट लिया, सम्मान लूट लिया, लेकिन नहीं छीन पाए तो हमसे हमारा धर्म नहीं छीन पाए। ये भारत की माटी लाल है। क्यों लाल है? क्योंकि यहां पर उन सूरवीरों का रक्त गिरा है जिन्होंने शीश कटाना स्वीकार किया परंतु धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। लेकिन बंधुओं, विचार करने योग्य बात यह है, विचार करने योग्य, चिंतन करने योग्य विषय यह है कि हम कहां तक अपने धर्म की रक्षा के लिए सज्ज हैं, कहां तक हम अपने धर्म के रक्षण के लिए तैयार हैं। हम लोग कहते हैं कि निरंतर हम तो फेसबुक के माध्यम से विरोध करते रहते हैं महाराज जी। बहुत सारे बंधुओं का ऐसा मेरे पास फोन आता है, काफी हमारे स्वयंसेवक हमारे भाई हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, महाराज जी ये क्या हो रहा है, देखिए ऐसा अत्याचार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। हम लोग तो फेसबुक के माध्यम से लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लगे हुए हैं। तो एक कथा सुनाता हूं, आपको स्मरण दीजिएगा। संजय भैया भारत माता की जय। एक बार सभी लोग मिलकर के, हमारे संजय भैया ने मां की जय जयकार कराई है। सभी लोग जो जहां बैठा है वहीं सच्चे दिल से भारत माता के चरणों में प्रणाम कीजिए और मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की जय। आइए, मिनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहन जय श्री राम, विजय नंदवानी जी, भैया जय श्री राम आपको भी, और बड़ा आनंद आया है। तो संजय भैया जी कह रहे हैं कि एक भजन हो जाए, तो भजन भी आगे सुनाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो एक कथा पहले आपको सुनाना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज लंका गए, सभी को मालूम है, 100 योजन का सागर लांघ करके हनुमान जी लंका गए। क्यों गए? क्योंकि उनके हृदय में मात्र और मात्र एक विश्वास और मात्र एक संकल्प था। क्या संकल्प था? कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। अरे शरीर से प्राण निकल जाए, लेकिन जब तक प्रभु का कार्य नहीं करूंगा, जब तक सिया की सुधी राम जी को नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक के तो सुरसा भी आकर खड़ी हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब हनुमान जी जा रहे थे तो सुरसा नाम अहिन की माता पठिन आई कही तही बाता, और क्या कहती है कि आज सुरन मोहिदीन आहारा, लेकिन उनको रोक हो गई मार्ग। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, कहा कि सीता कही सुनि प्रभु ही सुनाओ, और माता जी मुझे जाने दो, तब तो बदन पैठ हूं आई, सत्य कहूं मुझे जान दे माई। माता मैं सत्य कहता हूं, सीता जी की सुधि देकर वापस आऊंगा, तब तक के लिए मुझे जाने दीजिए। हमारे साथ भोला राम भैया जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे साथ में। ये देखिए ना, दिव्य हमारा इतिहास क्या कहता है, क्या सिखाते हैं हनुमान जी। केवल सुंदरकांड का पाठ मात्र कर लेने से धर्म की रक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है भैया। रामचरितमानस पढ़ मात्र लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। उसके पीछे हमें झुकना पड़ेगा और हमें अपने जीवन को वैसा बनाना पड़ेगा। अखिलेश जी हमारे साथ, चंद्रौल जी, जय मां भारती भैया, हरजीत सिंह परिहार जी, जय श्री राम भैया, बहुत बहुत जय श्री राम, स्वागत है आपका। तो क्या कहा, हनुमान जी और सुरसा की वहां पर वार्तालाप दिखाई गई। ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। फिर माता से कहते, ठीक है माता, अरे कब ने हूं जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसी न मोहि कहे हनुमाना। किसी भी प्रकार से अगर तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती तो ठीक है मैया, मेरा भक्षण कर लो, अगर मुझे खाकर के तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो मेरा भक्षण अवश्य करो। हनुमान जी महाराज सज्ज हुए, और उसके बाद जो तुलसीदास जी ने लिखा वह हिंदू समाज के प्रत्येक भाई को सुनना चाहिए, जो सुरसा ने किया और हनुमान जी ने जो प्रत्युत्तर दिया। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुक्त ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। निरंतर मुख का प्रवाह करते गए, जिस प्रकार सुरसा मुख बढ़ा दी गई, हनुमान जी शरीर का विस्तार करते गए। क्या सीखा इस घटना से? फिर लिखा कि सत जोजन तहि आनन कीना, तुरत पवन सुत लघु रूप धर लीना। क्या सीखा इस चौपाई से हमने? क्या सीखा इस कथा से हमने? हनुमान जी महाराज कौन है? हम सभी हिंदू हनुमान के स्वरूप हैं, हम सभी बजरंगी भगवान श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, महाराज जी हम तो गौ रक्षा करना चाहते हैं, क्या करें, गाड़ी रुकती नहीं, प्रशासन साथ नहीं देता, क्या करें। अरे महाराज जी हमारे मोहल्ले में तो ऐसा बड़ा आतंक हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, अनाचार हो रहा है, हम क्या करें, हम तो विवश
बस है महाराज जी, हम तो अकेले हैं महाराज जी। अरे हनुमान जी जब लंका लांग कर गए थे, जब लंका गए थे हनुमान जी तो फौज लेकर गए थे। चिंतन करो, हनुमान जी जब लंका गए तो फौज लेकर गए नहीं गए थे भैया, अकेले गए थे। कैसे गए थे? अकेले गए थे। और अकेले हनुमान जी महाराज के सामने, तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, अरे 100 आदमी लठी लेकर के खड़े हो जाएंगे, अरे 10 आदमी तुम्हारा विरोध करने खड़े हो जाएंगे, परंतु सुरसा की जितनी बड़ी समस्या तो आज तक किसी के सामने नहीं आई होगी। वो सर्पों की माता 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम 16 होगी तो हम 32 हो जाएंगे। अरे जब जब धर्म की रक्षा करने तुम निकलो और यदि तुम्हारे सामने कोई संकट आ जाए, कोई तुम्हारा विरोध करने खड़ा हो जाए, तो तुम्हारे अंदर तुमको हतोत्साहित नहीं होना है बंधुओं, तुम्हारा उत्साह और निरंतर बढ़ते जाना है, निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अरे जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तब तक विजय का आनंद भी नहीं आएगा बंधुओं, स्मरण रखना, स्मरण रहे, जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तब तक विजय का आनंद नहीं आएगा। अरे हमारे सामने छोटी सी तकलीफ आती है तो हम लोग हार कर हैं। अरे देखो प्रशासन साथ नहीं देते, ऊपर भैया जी लोगों को हम लोग फोन करते हैं, भैया जी फोन नहीं उठाते। तो सुनो, स्मरण रखना कि संगठन को चलाना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं, हमारे जितने भी आदरणीय गण बैठे हैं, पूरे संगठन को, पूरे प्रांत को, पूरे क्षेत्र को, पूरे राष्ट्र को देखने की उन पर जिम्मेदारी होती है, पूरे राष्ट्र को देखने की उनकी जिम्मेदारी होती। क्या हुआ, हमने एक बार फोन लगाया, ऊपर फोन नहीं उठाए, तो क्या आप हिम्मत हार कर बैठ जाओगे? अरे हनुमान जी निकले हैं, सुरसा सामने आ गई। अगर हनुमान जी सोचते कि ये सुरसा सामने खड़ी हो गई, अब मैं नहीं जा पाऊंगा, राम जी का काम नहीं होगा, मैं तो चला वापस, ये सोचकर यदि हनुमान जी चले जाते तो लंका विजय नहीं होती। स्मरण रखना, ये महागाथा जो आज आप पढ़ते हो रामचरितमानस के रूप में, यह आपको प्राप्त नहीं हो पाती बांधवों। इसलिए स्मरण रहे, पवन पुत्र सिखाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सत योजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का अपना स्वरूप कर लिया, हनुमान जी छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है ज्ञान इनामा अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, वो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। हनुमान जी ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? अरे कहा कि 100 योजन का समुद्र है। कितने योजन का? 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन का इसका मुख है। यदि इसकी बराबरी करने के लिए अगर मैं 200 योजन का मुख फैला लूंगा, बेकार में परिश्रम हो जाएगा और प्रभु श्री राम के नाम की मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा रूप कर लिया। क्या सिखाते हैं हनुमान जी महाराज कि सुनो भक्तों, यदि धर्म की रक्षा करने निकलो और दरवाजा छोटा हो तो सिर झुकाकर झुककर चुपचाप निकल जाना, वहां शोरगुल नहीं मचाना। यदि बहुत ज्यादा विपत्तियां आने लगे, बहुत ज्यादा विषमताएं आने लगे, तो शांत होना, स्वयं का चिंतन करना, स्वयं में मनन करना कि कहीं ना कहीं मुझसे चूक अवश्य हुई है, इसलिए यह विपत्तियां, इसलिए यह विपदाएं मेरे सामने आ रही है। एक बार अपना अवलोकन करना और पुनः ध्वज ध्वजा उठा करके आगे बढ़ जाना। अरे सुरसा आ जाए, सिंहिका आ जाए, लंकिनी आ जाए, रावण आ जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा वीर आ जाए, यदि आप अपने धर्म ध्वजा को उठाकर रखेंगे और स्वयं को धर्म के पीछे रखेंगे तो संसार की कोई शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता, जब वेद कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बंधुओं स्मरण रखना, हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे। बहुत सुंदर सूचना आई है संजय भैया, स्मृति भाभी जी की ओर से। जय श्री राम भाभी जी, जय श्री राम। भोला राम साहू जी, ग्रेट मोटिवेशन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग इस वाणी को सुनकर के यदि मेरा कुछ भी प्रभाव, इस वाणी का प्रभाव यदि आप सभी तक पहुंच सके तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली स्वयं को समझूंगा और भूल चूक को क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन। हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने क्या देखा? कहा कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। बड़ा सुंदर सोने की लंका नगरी हनुमान जी देख रहे हैं, बड़ी विशाल है। और हनुमान जी ने उस पूरी लंका नगरी में एक विभीषण को ढूंढ लिया। किसको ढूंढ लिया? एक विभीषण को। क्या सीखा इस घटना से? क्या सीखते हो इस घटना से? लंकिनी मिली हनुमान जी महाराज को। लंकिनी ने क्या कहा? अरे जान ही नहीं मरुम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी
चोरा इस लंका नगरी में घुस जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। लंकिनी के जैसे पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, और स्मरण रहे कि ये कोई और लोग नहीं होंगे, ये आपके अपने होंगे। जब आप धर्म की रक्षा के लिए घर से निकलोगे ना, तो आपके काका चाचा अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार कहेंगे, अरे क्या ये खाकी निकर पहनकर डंडा उठा के जय श्री राम करते निकल गए हो? क्या तुम्हारे एक अकेले के निकल जाने से धर्म की रक्षा हो जाएगी? तो स्मरण रहे कि जो लोग समाज के 4 लोगों की बात को सुनकर अपने कदम पीछे कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में कभी भी कोई काम पूरा नहीं कर पाते। बोलो जय श्री राम। जहां हो वहीं से बोलो जय श्री राम। हमारे साथ जुड़े हैं अनिल सिंह जी गुज्जर। जय श्री राम भैया, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह जी गुज्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन है। तो लंकिनी भी मिलेगी और बड़ा सा परकोटा भी मिलेगा, लोग टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। अरे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? क्या मिलेगा धर्म के नाम का डंका बजा करके? तुम अकेले सब कर लोगे क्या? जब लोग ऐसा कहने लगे तो समझ लेना कि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हो। जब लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करने लगे तो समझ लेना कि आप अपने कार्य में सफल हो रहे हो। और जब लंका में प्रवेश कर जाओ, बहुत सारे अधर्मियों के बीच में एक न एक धर्मात्मा जरूर होता है। जिस प्रकार कौरवों की सभा में भीष्म पितामह थे, बहुत सारे अधर्मियों के बीच में एक न एक धर्म प्रेमी जरूर होता है। जैसे विदुर थे, जैसे कर्ण थे, जानते थे कि यह धर्म हो रहा है, लेकिन वो मौन रह गए। जिस प्रकार लंका में विभीषण जी बैठे थे। आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है हनुमान की, आवश्यकता है आपकी। वहां जाइए और आपको पूरी लंका नहीं जलानी है, आपको सीधे रावण को नहीं मारना है। हनुमान जी ने रावण पर प्रहार नहीं किया क्योंकि जानते थे इसको मारने के लिए तो राम जी बैठे हैं। उसी प्रकार आपको सीधे रावण को नहीं पकड़ना है, आपको विभीषण को ढूंढना है, क्योंकि वो एक विभीषण रावण के पूरे कुल का सर्वनाश कराने में समर्थवान होता है। यदि विभीषण आपके साथ होगा तो स्मरण रखना कि रावण की सोने की लंका टिक नहीं पाएगी और रावण का वो अमृत कुंड भी रावण को बचा नहीं पाएगा। इसलिए उस विभीषण को ढूंढिए। विभीषण और हनुमान जी महाराज की बड़ी बड़ी मार्मिक बात मुझे स्मरण आती है। हनुमान जी की मुझे हनुमान जी महाराज विभीषण के पास गए। हमारे साथ जुड़े हैं बबलू साहू जी, जय श्री राम। रतन भैया का बड़ा प्यारा सा कमेंट आया है, राम सिया राम जय जय श्री राम, बहुत सुंदर। आइए इसका भी हम लोग संकीर्तन आगे करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं भैया राम भक्त साकेत साहू जी, जय श्री राम भैया। रतन भैया जी, भैया बजरंगी सबका संगी, बहुत सुंदर बात हमारे रतन भैया जी ने लिखी है कि बजरंगी सबका संगी। जय श्री वीर हनुमान। छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। सत्संग विभाग हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी की ओर से और जितने भी वरिष्ठगण हमारे जुड़े हैं सभी की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आशीष वर्मा जी, जयकारा वीर बजरंगी का, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। आप जी बहुत सुंदर बोला भैया, मैं आपका बड़ा सुंदर कमेंट लिखा है। और सरस्वती शिशु मंदिर में भोला राम जी, क्या बात है। शिशु मंदिर में आप आचार्य थे हमारे, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, पहले से आपका स्वरूप काफी बदल गया है। आचार्य जी भोला राम जी हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे सरस्वती शिशु मंदिर में। बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए और अच्छा लगा कि इतनी सुंदर स्थान पर आपसे मुलाकात हमारी हो रही है। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के इस मंच ने आज बहुत सुंदर आयोजन किया, मेरा हृदय बड़ा आनंदित है। तो हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी से मिले, आइए कथा में चलते। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी ने हनुमान जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहा कि भैया हमें प्रभु श्री राम के दर्शन कब होंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं लंका का राजा नहीं बनना चाहता, मैं ये नहीं पूछूंगा रावण कब मरेगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि लंका कब जलेगी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि सीता माता के दुख का कल्याण कैसे होगा। मुझे केवल इतना बताओ कि मेरा मिलन प्रभु श्री राम से कब होगा। तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को दुत्कारते हुए बड़ी स्पष्ट वाणी में कह दिया। क्या कह दिया? कि विभीषण, केवल राम राम करने से राम नहीं मिला करते। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए और हृदय आश्चर्य से भर गया। क्या कह रहे हो प्रभु, राम राम कहने से राम जी नहीं मिलेंगे? बोले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो राम जी कैसे मिलेंगे? अब देखो हनुमान जी महाराज बताते राम कैसे मिलेंगे, धर्म की रक्षा कैसी होगी। नहीं, हनुमान जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता भैया। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज? केवल राम राम करने से राम जी नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? कहा कि राम के नाम के साथ साथ राम का काम भी करना पड़ेगा।
राम जी का काम क्या? विभीषण कहता मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो लंका में बैठा हूं, सोने की लंका, इतने सारे, इतने बॉडीगार्ड्स हैं रावण के, इतने सुरक्षा कर्मी है, रावण इतना प्रतापी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला रावण से नहीं भिड़ सकता। हनुमान जी कहते हैं स्मरण रखना, ये जो अकेला जो शब्द है ना, संगठन के किसी भी स्वयंसेवक के मन में, किसी बजरंगी के मन में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं अकेला हूं। स्मरण रहे आप अकेले नहीं है, आपके साथ लाखों के स्वयंसेवक खड़े हैं, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक अपने आप में साक्षात वीर बजरंग बली का अवतार है, वीर बजरंग बली का स्वरूप है। तो हनुमान जी महाराज कहते विभीषण तुम अकेले कैसे हुए? अरे जिसके सिर पर राम जी का हाथ है, जिसके साथ राम जी का नाम है, वो अकेला नहीं हो सकता। तुम्हें राम जी का काम भी करना पड़ेगा। तो क्या काम करूंगा? हनुमान जी कहते कि जब रावण सीता मैया को लेकर लंका में आया तो क्या तुमने रावण का विरोध किया? विभीषण जी हाथ दिए, महाराज काम तो नहीं किया, विरोध तो नहीं किया, हमने तो कुछ बोला नहीं। क्यों? बोले बड़े भैया है। कहा देखो, अधर्म के राह पर बड़ा भाई हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, कोई भी हो, उसका विरोध करना आपका धर्म बनता है। अधर्म को होते हुए देखना भी बहुत बड़ा अधर्म है। ये बात केवल हनुमान जी सिखा सकते हैं आपको। लोकेश कौशिक जी जुड़े, जय श्री राम कौशिक जी, देवेंद्र कश्यप जी, जय श्री राम। आप सभी को विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। कृष्ण शुभम की ओर से प्रेम भरा जय श्री राम सभी को स्वीकार हो। आइए हनुमान जी महाराज, क्यों हमें हनुमान जी महाराज बता सकते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखो, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति जय हो, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। क्या हुआ? लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था, लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था, संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था, जिलाया था, जिलाया था। और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, क्या कहा हनुमान जी को? रहते हैं सदा रघुनंदन जी, रहते हैं सदा रघुनंदन जी, सरकार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, तुम सचमुच संकट मोचन हो। ये बात, ये पद मैं हमारे सभी बजरंगी भाइयों के लिए गाना चाहूंगा, सभी स्वयंसेवकों के लिए गाना चाहूंगा कि जब जब देश में कोई विपदा आई है, कोई संकट आया है, जब सारे संगठनों ने, जब सभी समाज के बड़े बड़े नगर सेठों ने मुंह मोड़ लिया, तब हमारे स्वयंसेवक, हमारे बजरंगी भाई आपातकाल की स्थिति में भी सड़कों पर उतर करके, विपत्ति के ग्राउंड जीरो में जाकर के उन दीनहीनों की रक्षा करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। उनके लिए मैं गाना चाहूंगा, तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, तुम सचमुच संकट मोचन हो, संकट की तरह त्रिलोचन हो, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे, कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो, कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो, चिंता को काट के रख दे वो, चिंता को काट के रख दे वो, तलवार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति जय हो, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों
आंखों में दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, गाइए जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तो हनुमान जी महाराज देखो, संसार में भक्ति के एकमात्र परम हमारे जो कहा जाए ना जिसके मार्गदर्शक होते हैं, वो मार्गदर्शक कौन है? हम सभी के हनुमान जी महाराज, इसीलिए नाम रखा गया बजरंग दल। बजरंग कौन होता है? जो कभी बाधाओं को देखकर मुंह नहीं मोड़ता। बजरंग कौन होता है? जो दूसरों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकता। बजरंग कौन होता है? जिसे रावण का भाई विभीषण मिल जाए तो भी गले लगा लेगा, सुग्रीव का बाली का भाई सुग्रीव मिल जाए उसे भी गले लगा लेगा। अरे राज छोड़कर वन में भटकते राम मिल जाए तो उनके भी चरणों का सेवक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है। देखिए एक बात याद रखना, हनुमान जी में पूरा सामर्थ्य था कि अकेले लंका को समुद्र में डुबा देते। अरे हनुमान जी में पूरा सामर्थ्य था कि रावण की गर्दन दबा करके राम जी के चरणों में डाल देते, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि अधर्म को मारने का अधिकार केवल धर्म को होता है। और हनुमान स्वयं को धर्म नहीं मानते थे, हनुमान स्वयं को धर्म का रक्षक मानते थे, धर्म का सेवक मानते थे। आप स्मरण रखना कि अपने आप को कभी भी आप राम मानने का प्रयास मत करना, अपने आप को हमेशा हनुमान ही बनाए रखना। क्यों? क्योंकि जहां हनुमान होता है वहां अभिमान नहीं होता, जहां हनुमान होता है वहां अज्ञान नहीं होता, जहां बजरंगी होते हैं, जहां हनुमान होते हैं वहां संकट का नामो निशान नहीं होता। मुझे बड़ा गर्व होता है बंधुओं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद संपूर्ण संगठन का। भारत देश में चाहे वो केरल में हो, अभी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में इतने तूफान आए हैं। अम्फान तूफान की वजह से बंगाल में बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उड़ीसा में बहुत सारे हमारे बंधु बांधव मारे गए, मानव मात्र मारे गए। लेकिन जब सभी एनजीओ ने मुंह मोड़ लिया, जब सरकार भी असमर्थ हो गई कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस जगह पर मात्र एक और एक संगठन वहां पर अपना ध्वज उठाए, अपना धर्म ध्वज लहराए, भगवा ध्वज फहराए खड़ा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो वहां पर जाकर के प्रत्येक भूखे को भोजन कराता था, घायल की मरहम पट्टी करता था। बड़ी बात यह नहीं है कि वो वहां सेवा कार्य कर रहे थे, बड़ी बात यह नहीं है कि वो भूखों को भोजन करा रहे थे, बड़ी बात यह नहीं है कि वो घायलों को पट्टी बांध रहे थे। अरे सीना ठोक कर कहता हूं, बड़ी बात तो यह है कि उन महामानवों ने उन नर नारायण की सेवा करते समय किसी से यह नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस जाति के हो, तुम किस वर्ण के हो। संपूर्ण समाज की रक्षा बिना जाति धर्म और भेदभाव किए यदि कोई कर सकता है तो वो हमारा संगठन कर सकता है। बड़े गर्व की बात है बंधु बांधवों कि हमारी परवरिश ऐसे समाज में हुई। हम लोगों ने भारत भूमि पर जन्म लिया, हमारा सौभाग्य है। उससे भी बड़ा सौभाग्य कि हमने हिंदू समाज में जन्म लिया, हिंदू धर्म में जन्म लिया। और उससे भी बड़ी बात है कि हिंदू धर्म में जन्म लेकर के हम आज अपने धर्म के लिए कुछ करने का जज्बा हृदय में रखते हैं, अपने धर्म के लिए मरने और मारने की लालसा मन में रखते हैं। जिसने हमारे धर्म पर, सनातन परंपरा पर तिरछी आंख उठाई हो, उनकी आंख निकालने का भी हम सामर्थ्य रखते हैं। और जो जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हुए हैं, उनकी कुर्बानी पर, उनकी शहादत पर, उनके देवलोक जाने पर, उनके स्वर्गवासी होने पर अपनी आंखों में आंसू बहाने का सामर्थ्य भी हम रखते हैं। बहुत विशाल संगठन है जिसका कोई, मैं कहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा मैनेजमेंट यदि कोई है तो वह विश्व हिंदू परिषद है, वह बजरंग दल संगठन है। एक गांव में रहने वाला गरीब किसान का बेटा भी बजरंग दल के लिए उतना ही कर्तव्यनिष्ठ होता है जितना एक धनवान और सामर्थ्यवान कार्यकर्ता होता है। संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। हनुमान जी प्रेरणा है। मैं बार बार हनुमान जी का नाम लेना चाहूंगा। हनुमान जी प्रेरणा है हम सभी लोगों के लिए।
हमारे साथ में बहुत सारे बांधव अभी बीच में जुड़े हैं जिनको मैं अभिनंदन नहीं कर पाया। एनके सोनी जी, जल्दी जल्दी बता दो। एनके सोनी जी जय श्री राम। दीपक सिंह जी, हम बजरंगियों के लिए अनमोल पल है, जय श्री राम। देखिए, स्मरण रखना कि जब जब कोई बजरंगी धर्म की रक्षा के लिए अपने घर से निकले, वो प्रत्येक पल उस बजरंगी के लिए अनमोल पल है। भैया, आपको आज यह अनुभव हुआ और यहाँ सत्संग में आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री राम। हमारे साथ में रतन भैया जी जय श्री राम, जय बजरंगबली। आरती यादव जय श्री राम। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और जन्मेजय राठौर जी जय श्री राम। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जय श्री राम। कमलेश मिश्रा जी जय श्री राम। और हमारे साथ बजरंग अग्रवाल जी जुड़े हैं, जय बजरंगबली। आप भी अच्छा भजन गा रहे थे साथ में। राजेश केशरवानी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, भैया जय श्री राम आपको। और राम जी का भजन सुनाए महाराज जी, जी बिल्कुल राम जी का भजन सुनाएंगे। तेज चौहान जी हमारे साथ में जुड़ गए, जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस दिव्य और अतुलनीय सत्संग के बीच में, जिसका माध्यम मैं नहीं हूं, जिसका माध्यम हनुमान जी महाराज है। और जिस माला ने, देखिए, कोई भी मोतियों को आपस में एक साथ जोड़ दो तो वो माला नहीं बन जाएगी जब तक उसके बीच में धागा न डाला जाए। तो आज आप सभी राम भक्त रूपी मोतियों को जोड़ने का काम विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के इस दिव्य पेज ने, इस दिव्य प्लेटफॉर्म ने किया है। इसलिए मैं इस पेज का बहुत बहुत आभार करता हूं और आप सभी आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सभी का अभिनंदन है। तो आगे हम लोग कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज, प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति धर्म की ध्वजा लेकर के निकलता हो अपने घर से, हनुमान जी महाराज हर क्षण उसके साथ चलते हैं। और राम हमारी भारत की इस संस्कृति के प्राण है, राम हमारे आदर्श है। हम लोग भगवान श्री राम को उस उच्च आसन पर बैठाते हुए तो ऐसे ही नहीं बैठा देते। वो भगवान श्री राम जिन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए, वो तो कथा है, कथा में भगवान की लीला है, लेकिन वास्तविकता क्या थी? जंगल में रहने वाले वनवासी बंधु बांधवों का दुख भगवान से देखा नहीं गया। और प्रभु श्री राम ने मन में चिंतन किया कि मैं धरती पर राजा बनकर राज करने नहीं आया हूं। अरे अगर मैं अयोध्या में बैठा रहा तो उन मेरे वनवासी बंधु बांधवों की रक्षा कौन करेगा? अरे वेदों की वाणी झूठी हो जाएगी कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार राजा बनकर के कैसे सेवा करूंगा। इसलिए प्रभु श्री राम वन में निकल गए, नंगे पांव 14 वर्ष वन भटकते रहे। और परिणाम, उस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि रावण जैसे प्रतापी का संहार कर दिया प्रभु श्री रामचंद्र ने। और जब अयोध्या लौटे तो संपूर्ण संसार मर्यादामय हो चुका था, धर्ममय हो चुका था, इसीलिए उसको राम राज्य कहते हैं। लेकिन स्मरण रहे कि भगवान राम को राम बनाने वाले कौन थे? राम को राम बनाने वाले थे वो वनवासी बंधु बांधव जिनसे प्रभु श्री राम ने बिना जाति पूछे सबरी के जूठे बेर भी खा लिए, सुग्रीव को गले भी लगा लिया, विभीषण को भी अपना लिया। राक्षस का भाई हुआ तो क्या हुआ? कहते हैं भगवान कि जो एक बार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध प्रेम बरिडोरी, जो एक बार संपूर्ण संसार को छोड़कर केवल मेरी शरण में आता है, उसकी रक्षा मैं अपने प्राण देकर भी करता हूं। मुझे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आता है, इसके बाद एक बहुत प्यारा सा भजन आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। रामचंद्र जी महाराज के पास जब विभीषण आया तो रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण जी को कहा तुरंत सिंधु कर नीर मंगावा। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया और वहीं विभीषण का राज तिलक कर दिया। तो सुग्रीव ने धीरे से प्रभु श्री राम को पूछा, बोले प्रभु यदि भूल माफी हो तो एक बात पूछूं? राम जी ने कहा पूछो। तो सुग्रीव जी कहते हैं महाराज अभी अभी आपने राज तिलक किया है विभीषण का, कौन सा राज विभीषण को दिया है आपने? तो राम जी मुस्कुराए, बोले भाई लंका का राज दिया है, लंका का राजा बना दिया। आज से ये लंकापति है, रावण को हम वो धर्म का पालन नहीं करता तो हम उसे राजा नहीं मान सकते, हम विभीषण को राजा बनाएंगे। तो सुग्रीव कहता है प्रभु आप कहते हो कि जो शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, एक बात बताना, यदि अभी रावण को सद्बुद्धि आ गई, आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अरे अगर रावण को सद्बुद्धि आ गई और रावण आपकी शरण में आ गया तो प्रभु आप रावण को क्या दोगे? क्योंकि एक बार दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। लंका का राज विभीषण को दे दिया, रावण को क्या दोगे? राम जी मुस्कुराए, बोले सुग्रीव आप अभी तक हमें समझ नहीं पाए। यदि रावण अभी हमारी शरण में आ जाएगा तो हम रावण को अयोध्या का राज प्रदान कर देंगे, हम रावण को अपनी अयोध्या दे देंगे। कहा प्रभु यदि आप रावण को अयोध्या दे देंगे तो भैया भरत को क्या मिलेगा? कहते हैं कि यदि हम रावण को अयोध्या दे देंगे तो हम भरत को वैकुंठ का राज दे देंगे, फिर
सुग्रीव जी बोले, प्रभु यदि आप भरत को वैकुंठ दे देंगे तो मेरे दीनानाथ स्वयं आप कहां रहेंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव जी हमें रहने के लिए वैकुंठ अयोध्या की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने भक्तों का हृदय निवास के लिए काफी है। अरे हम तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, हमें किसी महल और राज की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। आज घर घर में भगवान श्री राम का नाम यदि पहुंचा है तो ऐसे नहीं पहुंचा। अरे जिन लोगों ने कभी अपने मां बाप का सम्मान नहीं किया, वो प्रभु श्री राम की महत्ता क्या समझेंगे? बांधो क्या समझेंगे? वो जिन लोगों ने कभी अपनी माता को सम्मान न दिया हो, जिन्होंने कभी अपने भाई बहन को सम्मान न दिया हो, वो राम और भरत का प्रेम क्या समझ पाएंगे? अरे जिनके खुद के जन्म का ठिकाना न हो कि उनके पूर्वज क्या थे और आज वो क्या कहला रहे हैं, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की महत्ता क्या समझ पाएंगे? बंधु बांधव, राम इस संपूर्ण भारतवर्ष की रीढ़ है। स्मरण रखना, यदि किसी आदमी के शरीर में 206 हड्डियां होती है, भैया 206 हड्डी होती है, एक मनुष्य के शरीर के अंदर में 205 हड्डियां टूट जाए कोई दिक्कत नहीं। रीढ़ की हड्डी यदि टूट गई ना और सर्वांग यदि सुदृढ़ रहे तो वह व्यक्ति न चलने लायक रहेगा न बैठने लायक रहेगा। उसी प्रकार राम भारत की रीढ़ है, यदि यह रीढ़ हिल गई ना तो हमारा भारतवर्ष फिर वह अतुलनीय गौरवशाली आर्यवर्त वह भारतवर्ष नहीं रह जाएगा। इसलिए प्राण जाए परंतु राम प्रभु की मर्यादा में, भगवान श्री राम की शान में कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, ना आई है और ना कभी आने देंगे। मुझे मेरे बजरंगियों पर पूरा विश्वास है, मेरे संगठन पर मुझे पूरा विश्वास है। पहले भी कुर्बानियां दी है, पहले भी बलिदान दिए हैं और आज भी निरंतर बलिदान देते आ रहे हैं। राम जन जन के नायक हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान के 24 अवतार हुए, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इतने अवतार हुए, किसी को भी जन नायक नहीं कहा गया। प्रभु श्री राम जन नायक है। राम सबके हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्मावासी। तुलसीदास बाबा कहते हैं, हम भगवान शंकर के मुख से कहलवाया तुलसीदास जी ने कि राम कौन है। राम कहा कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी कैसे है? सबसे दूर है लेकिन सबके हृदय में वास करता है, उसका नाम राम है। मुझे एक बड़ा सुंदर भजन याद आता है, मेरे साथ आप लोग गाइएगा। राम कैसे है? आइए पूरे आनंद के साथ गाइएगा। अरे देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, राम जैसा ओ मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राम जैसा ओ मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। और पूते भी देखे, कपूत भी देखे, पूते भी देखे, कपूत भी देखे, राम जैसा मेरे राम जैसा कोई बेटा न देखा, प्रभु राम जैसा कोई बेटा न देखा, प्रभु राम जैसा। भाई भी देखे, कसाई भी देखे, 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 राम जैसा ओ राजा राम जैसा कोई भाई न देखा, राजा राम जैसा कोई भाई न देखा, राजा राम जैसा। अरे देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, 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 राम जैसा ओ
जैसा, कोई भाई न देखा मेरे राम जैसा, हो मेरे राम जैसा, हो मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। तो आइए, कहा कि देवता भी देखा, महादेवता भी देखा, राम जैसा कोई राजा न देखा। इसलिए राम संपूर्ण जगत में पूज्य है। राम संपूर्ण जगत में लोक देवता, जन नायक के रूप में विख्यात हुए। सामाजिक समरसता का एक चलता फिरता मूर्त रूप है भगवान श्री राम। हम सभी लोग, सभी मेरे बंधु ध्यान देना, एक बड़ा सुंदर विषय, हम सभी लोग बड़े गर्व से चिल्लाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन एक बात विचार करके देखना कि आपके मन से उठ रही उस जय श्री राम के जय घोष में क्या थोड़ी भी दया है, क्या थोड़ी भी करुणा है, क्या थोड़ा सा भी मन में वैराग्य है? कहीं ना कहीं हम लोग इस समाज के हित करने के लिए जब निकलते हैं तो हमारे मन में कभी न कभी एक छोटा सा द्वेष का भाव उत्पन्न होता है कि यह मेरे से ज्यादा आगे बढ़ गया। संगठन में बहुत बार हमें देखने को मिला है, इसलिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आप सभी के बीच में काफी छोटा हूं, मेरा अनुभव बड़ा कम होगा, आप सब लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और काफी अनुभवी श्रोता हमें सुन रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आप सभी के सम्मुख रखना चाहूंगा कि कुछ भी करना, परंतु मन में कभी द्वेष मत लाना, मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या मत लाना, कभी अहंकार मत लाना। क्योंकि सेवा जो शब्द है ना, जब सेवा आती है मनुष्य के जीवन में, जब सेवा कार्य आता है तो वह सेवा कार्य कहते हैं ना कि असको नाई उपजा जगमाई प्रभुता पाए जाई मदनाई। जब आप किसी की सेवा करेंगे, जब आप समाज का हित करने के लिए निकलेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बंधु हमें मिल जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई साहब आप तो ऐसे हैं, आप तो भैया बड़े, आप तो समाज सेवी हैं, आपकी तो जय जयकार हो रही है। नहीं भैया आप तो महान। जब एक आध दो लोग सामने से जय श्री राम कहने लगे, कोई आकर के आपको बड़ा समाज सेवी समझ करके चरण स्पर्श करने लगे, तो मन में अहंकार सबसे पहले आ जाता है। और जब अहंकार आता है ना, तो अपने साथी संगठन के बंधुओं के लिए, अपने साथी कार्यकर्ताओं के लिए मन में कहीं ना कहीं द्वेष का भाव भी उत्पन्न होता है। तो स्मरण रहे कि सेवा परमार्थ का कार्य है, सेवा प्रतिस्पर्धा का कार्य नहीं है। जो व्यक्ति सेवा करने के बाद अभिमान के मद में चूर होता है, वह व्यक्ति कभी भी सच्चा बजरंगी नहीं बन सकता, वह व्यक्ति कभी भी सच्चा कार्यकर्ता नहीं बन सकता। इसलिए सेवा एक गिलहरी के समान होना चाहिए। गिलहरी की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो छोटी सी गिलहरी अपने शरीर पर रेत लिपटा करके, बालू लिपटा करके आती थी और सेतु के ऊपर झाड़ देती थी। तो राम जी कहते थे अरे गिलहरी, बड़े बड़े वानर भालू पत्थर लाकर डालते हैं, तू दब जाएगी, मर जाएगी, अरे तेरा यहाँ क्या काम। तो गिलहरी कहती है प्रभु वानर मिलकर सेतु तो बना देंगे, लेकिन इस सेतु पर बालू मैं केवल इसलिए डाल रही हूं कि जब राम काज करने के लिए वानर भालू इस रास्ते पर जाए तो कोई नुकीला पत्थर उनके पांव में न गड़ जाए, उनको कष्ट न हो जाए। तो स्मरण रखना कि केवल बजरंगी बनकर के बड़ा पर्वत उठा लेना ही समाज का हित नहीं है बंधु। एक गिलहरी के समान छोटी सेवा करते हुए समाज को कैसे हम एक बना करके रखें, समाज को कैसे हम एकजुट करके रखें। 2012 की बात है, मुझे एक घटना याद आती है। 2012 में जहां तक मुझे ध्यान है कि बोरला में हिंदू संगम का आयोजन हुआ था। 2012 की दिव्य घटना, इतना सुंदर जनसैलाब, 2.5-3 लाख की जनसंख्या उस समय उस हिंदू संगम के यज्ञ में रही होगी। हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी रहे और उस समय माननीय सरसंघ चालक जी का आगमन हुआ और बड़े बड़े सभी अधिकारी और सभी हमारे आदरणीय बुद्धिजीवी अतिथिगण सभी पहुंचे थे। तो उस हिंदू संगम के समय कवर्धा जिले में मैं 3-3.5 महीने रहा और 3-3.5 मास के मेरे उस प्रवास में, उस कवर्धा जिले के मेरे प्रवास में, गांव में, दुर्गम गांवों में, छोटी बस्तियों में, आदिवासी बंधु बांधवों के, वनवासी बांधवों के छोटे कबीलों में, छोटे उनके कुनबों में, उनके जगहों पर हम लोग गए थे। वहां रात्रि विश्राम करते थे, वहां पर सत्संग करते थे और उनको पुनः अपने धर्म से जोड़ने का प्रयास करते थे। मुझे बड़ा कड़वा अनुभव हुआ एक गांव में जब मैं वहां पर गया और वहां पर मुझे एक ऐसा शब्द सुनने को मिला जिस शब्द को सुनकर कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में वह शब्द तीर सा चुभ गया। वहां पर धर्मांतरण बड़ी तीव्र गति पर था।
वहां उस गांव के मुखिया ने उस समुदाय के मुखिया ने मुझे बताया, बोले महाराज हमारे यहाँ तो आते हैं मिशनरी वाले, और क्रिश्चियन मिशनरी वाले आते हैं, हमको खाने को भी देते हैं, हमको दवाइयां भी देते हैं, हमको पैसा भी दे करके जाते हैं। तो हमारे गांव में तो धीरे धीरे लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, अब बहुत गिनती के थोड़े लोग बचे। तो मैंने उनको प्रश्न किया कि भैया अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जाने वाले को कभी भी गति नहीं मिलती, कभी भी उसका हित नहीं होता, कभी भला नहीं होता, हमेशा उसका अहित होता है। तो कृपया आप लोग ऐसा मत करना। तो उस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर उस सभा में मुझसे प्रश्न किया कि हिंदू समाज, अपने आप को आप लोग हिंदू कहते हो, हमको आप लोग हिंदू बताते हो, आज जब कोई आकर के हमारी भूख मिटा रहा है, कोई आकर के हमारे घाव पर मलहम पट्टी लगा रहा है, कोई आकर के हमें पैसा दे रहा है, हमें जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सहायता कर रहा है, तो आप लोग आकर कहते हो कि आप तो हिंदू हो, दूसरे धर्म में मत जाओ। एक बात बताओ शुभम महाराज कि आज तक आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया? क्या कभी कोई पंडित महाराज हमारे गांव में आए? क्या कभी कोई संत हमारे गांव में आए? क्या कभी आकर उन्होंने हमें राम जी की कथा सुनाई? क्या कभी उन्होंने आकर हमें कृष्ण की कथा सुनाई? अरे ये बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मंदिरों में रहने वाले कथाकार क्या कभी हमारे गांव में आकर के हमारे बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करते हैं? क्या कभी हमारे घर में आकर किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर में तुलसी का आंगन है कि नहीं है? अरे भैया खाने को अन्न का दाना है कि नहीं है? कभी तुम्हारे पास स्वास्थ्य चिकित्सा की कोई व्यवस्था है कि नहीं? उसके उस प्रश्न ने बंधुओं मेरे हृदय को झकझोर कर रख दिया, मेरे हृदय को हिला कर रख दिया। बहुत सारे आदरणियों के बीच में भाई साहब से भी बड़ी मेरी चर्चा हुई इस विषय पर, बहुत समय तक के मैं विचलित रहा, मेरा हृदय बड़ा दुखित रहा उस शब्द को सुन करके। और वास्तव में चिंतन कीजिएगा बंधु बांधव, करोड़ों रुपए लेकर के बड़े भव्य मंचों पर बैठकर कथा करने वाले वो फैंसी कथाकार, मोटी मोटी दक्षिणा लेकर के पांव धुलवाने वाले वो बड़े बड़े संत, वो बड़े बड़े, और मैं कहना चाहूंगा बड़ी विडंबना है, वे बड़े बड़े शंकराचार्य बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके हिंदुओं से दक्षिणा लेकर के, हिंदुओं का अनाज खा करके, हिंदू समाज के बीच में अपनी दुकानदारी चला करके और मंच पर बैठकर अल्लाहू अल्लाहू चिल्लाने वाले वो कथाकार, रेडीमेड कथाकार, जिनको किसी और ने नहीं, हमारे अपने समाज ने सिर पर चढ़ा रखा है, हमारे अपने समाज ने उनको भगवान बना रखा है। कौन ऐसे बड़े संत हुए जो उन विचारों की बस्तियों में गए होंगे? क्या कभी किसी उस निर्धन की झोपड़ी में जाकर के आपने कभी देखा कि उसके जीवन में क्या कष्ट है? आप स्वयं को संत कहते हो, अरे संत का काम होता है समाज को बांध कर रखना, संत का काम होता है समाज को तार देना, संत का काम होता है सत्य का मार्ग दिखाना। अरे क्या कभी आपने अपने उस दीनहीन, अति पिछड़े, अंत्योदय परिवार के उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया? बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ करके हम लोग कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी के घर गए, झूठे बेर खाए, और वही कोई निर्धन व्यक्ति, वही जंगल से निकलकर आया कोई वनवासी परिवार आपका पैर छूने आएगा तो आपके बड़े बड़े बॉडीगार्ड उनको दूर भगा देते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज जी से नहीं मिल सकते। किस काम के ऐसे लोग? संत तो वो है जो बहुत बड़े मंच पर बैठकर भी मंच के नीचे खड़े फटे पुराने कपड़ों वाले एक निर्धन तक पहुंच जाए, उस निर्धन व्यक्ति को, उस अंतिम व्यक्ति को, उस पिछड़े हुए व्यक्ति को जहां तक कोई नहीं पहुंचा, उसे भी यह भावना मन में होनी चाहिए कि नहीं ये संत मेरा है, या जो बात कहता है वह मेरी आत्मकथा सुना रहा है। उसका हृदय जब तक आकर वहां तक नहीं जुड़ेगा तब तक समाज एकजुट नहीं हो सकता। जगाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए केवल धनवान लोगों की आवश्यकता होती ना तो राम जी अयोध्या छोड़कर जंगल जंगल नहीं भटकते। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि केवल धनवान लोगों की आवश्यकता होती ना तो कुरुक्षेत्र से निकाले गए पांडवों का साथ भगवान नहीं देते। राज भी नहीं था, पाठ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कौरवों के साथ नहीं पांडवों के साथ जाकर खड़े हुए, क्योंकि जानते हैं उनका कोई नहीं है। आज हमारे संतों को आवश्यकता है उनको बचाने की। धर्मांतरण बड़े शहरों के साथ साथ उन गांवों में भी होता है। और क्यों होता है? यह उनका लालच नहीं है, यह उनकी गलती नहीं है, यह हमारी कमी है, यह हमारा अपराध है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। हमें वहां पहुंचना चाहिए, हमें वहां तक जाना चाहिए ताकि हम उनको उठाकर गले से लगा सके। अरे मंदिर में खुद को मत बैठाओ, मंदिर में उनको बैठाओ।
ताकि वो आपके समाज को आगे सुदृढ़ कर सके, आपके समाज को आगे बचा सके। एक तरफ ऐसे संत भी हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे संत भी हैं जो बेचारे समाज के कार्य में निरंतर लगे हैं। बरसों से घर बार छोड़ करके किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी आश्रम में बैठ करके भूखों को भोजन करा रहे हैं, बिना जात पात पूछे वो सबको गले लगा रहे हैं, और पाल घर जैसी घटना होती है और उन संतों का वध कर दिया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, ये आपकी बात है, ये मेरी बात है, मैं हमारी बात बताता हूं, क्या करते हैं? फेसबुक पर आए और विनम्र श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अरे स्मरण रहे, ये हिंदू समाज, ये सनातन समाज, ये संत समाज तुम्हारी श्रद्धांजलियों का भूखा नहीं है, ये श्रद्धांजलियों का भूखा नहीं है। इस देश की रक्षा श्रद्धांजलियों से नहीं हुई। महाराणा प्रताप यदि श्रद्धांजलि दे देते ना, तो आज यह देश आज भी मुगलों का गुलाम होता। पृथ्वीराज चौहान यदि श्रद्धांजलि देकर चुप हो जाते, अरे भैया मरने वालों को श्रद्धांजलि मैं कुछ नहीं कर सकता। चंद्रशेखर आजाद यदि श्रद्धांजलि दे देते, हाँ भैया मरने वाले मर गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अंग्रेजों से नहीं भिड़ सकते, तो हमारा देश कभी आजाद नहीं हो पाता। स्मरण रहे, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों को कुर्बान कर दिया। अपने 4 बेटों को कुर्बान करने के बाद, अपने 4 बेटों का जीवन दान करने के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी कह देते ना, भैया सब श्रद्धांजलि दो और अपने अपने घर चले जाओ, तो आज हमारे समाज में ये रक्षा का भाव और ये सुदृढ़ता जो हमारे समाज में है वह नहीं होता। तो इसलिए आवश्यकता है वहां तक पहुंचने की, आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म ध्वजा लेकर अपने साथ चलने की और मन में एक संकल्प लेने की, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। और राष्ट्र सेवा करते करते, संकल्प की पूर्ति करते करते एक चीज हमेशा याद रखना कि कहीं राष्ट्र की भावना, हमारा चरित्र, हमारा संस्कार और हमारी समानता, सामाजिक समरसता उसमें कहीं पीछे न छूट जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्यारा सा गीत आप सभी के मध्य में मैं रख रहा हूं, आनंद लीजिए उस प्यारे से गीत का, और उसे केवल सुने नहीं, उसे अपने हृदय में बैठाने का भी प्रयास करें, क्योंकि वह भजन आप सभी के लिए बहुत ही कार्यभारी सिद्ध होगा और आप सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायक सिद्ध होगा। उसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे। कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप समग्रता समानता रहे, चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता
सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। एकता अनंतता, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, महानता रहे। हमारे साथ में बहुत परम सौभाग्य है, भारत के भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनका बहुत प्यारा कमेंट आया है, गुरुदेव गुरुदेव जय श्री राम। और मेरा सौभाग्य है कि आपको यह भजन अच्छा लगा और आप हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के पेज से जुड़े हैं। श्री अनूप जलोटा जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। बेमेतरा से आदरणीय आचार्य श्री पंडित गजानन द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उपस्थित हैं सत्संग सत्र पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रेम बंजारा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल सिंह गुर्जर जी जुड़े हुए हैं। ऊर्जा का संचार पूरी शक्ति के साथ हुआ, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी पंडित गजानन द्विवेदी जी ने, हमारे आचार्य जी ने एक प्रश्न किया है कि गौ माता के लिए अनशन कब होगा। तो गौ माता के लिए अनशन करने पर संगठन का निरंतर विचार जारी है गौ माता की रक्षा के लिए। और जब से हमारे देश में हमारी हिंदूवादी सरकार आई है तो जहां कहीं गौ तस्करी में बहुत हद तक कमी आई है, आगे भी उस पर निरंतर प्रयास जारी रहेगा और बहुत जल्द इसके प्रति भी आप सभी को, जैसे राम मंदिर का आप सभी को प्रसाद मिला, वैसे इस विषय में भी बहुत जल्दी प्रसाद प्राप्त होगा संगठन के माध्यम से। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनूप जी जलोटा, बड़ा सौभाग्य हमारा। आइए जय श्री राम। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का एक, क्या बात है, अरुण गोविल जी जो रामायण टीवी शो के में प्रभु श्री रामचंद्र जी का अदा जिन्होंने किया था, जिन्होंने पात्र निभाया था, अरुण गोविल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज के इस सत्संग में इतनी दिव्य विभूतियां हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और इतनी महान विभूतियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत बहुत हृदय बड़ा आनंदित है। बहुत बहुत स्वागत है पधारे हुए सभी भक्तों का। आइए, रामायण सीरियल का जब जिक्र हुआ है तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें और राम सिया राम जय जय राम के हम लोग थोड़ी देर पाठ करेंगे। राम सिया राम जय जय राम के साथ में हम लोग रामायण की कुछ चौपाइयों का स्मरण करेंगे और इसी के साथ में आज के इस सत्संग को हम लोगों को यहाँ पर विश्राम देना होगा, समय का भी ध्यान में रखते हुए। तो आइए राम सिया राम धुन के साथ में रामचरितमानस की कुछ प्रसिद्ध चौपाइयां और उसके बाद आज के इस सत्संग को हम लोग विश्राम देंगे। आइए। दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल विरधि संभारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय
पाछू संदेहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, मैं मतिहीन मलिन दुखारी। हो करहु कवन विधि विनय तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, इस बीच हमारे साथ बहुत सारे बांधव जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः अनूप जलोटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। केशरवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, आपका सत्संग फिर कब सुनने को मिलेगा? तो राजेश भैया, हमारा तो प्रयास ऐसा है कि प्रतिदिन हम आए और आप लोगों से चर्चा करें, क्योंकि जितना आनंद आप लोगों को सुनने में आ रहा है उतना ही आनंद आप सभी लोगों से हमें बात करने में, चर्चा करने में आ रहा है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है और बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप जिस भी स्थान पर रहते हैं, जिस क्षेत्र पर रहते हैं, ऐसा प्रयास करेंगे कि वहां एक राम कथा का आयोजन किया जाए और बहुत बृहद दृष्टि से हम लोग फिर राम कथा का चर्चा करें। और जब भी संगठन का आदेश होगा, जैसा भी हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय प्रांत संयोजक जी हैं और हमारे आदरणीय विभूति भैया जी हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे रतन भैया जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे आदरणीय गण हमारे साथ जुड़े हैं। तो जब जब जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मैं पुनः आप सभी के बीच में ऐसे ही अपनी साधारण टूटी फूटी वाणी में सत्संग लेकर के उपस्थित होता रहूंगा और इतना ही प्रेम आप लोग हमेशा देते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। एक बार पुनः आचार्य पंडित श्री गजानन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। संतोष गोलछा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राम। मैं धन्य हो गया जो आप हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। राजनांदगांव में उस दिन आपके दर्शन अवश्य हुए थे, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि ऐसा दुखद समय वह उपस्थित था। अभी अभी हमारे राजनांदगांव के लिए बड़ी ही दुख की स्थिति रही कि हम लोगों ने राजनांदगांव संगठन से एक आदरणीय हमारे वटवृक्ष स्वरूप, हमारे जामवंत, हमारे भीष्म पितामह कहा जाए जिनको, आदरणीय दादा स्वर्गीय श्री मधुसूदन शुक्ला जी को हमने खोया है अभी अभी। और उसके पहले हमने हमारे संगठन के एक बहुत ही कर्मठ हमारे जो मार्गदर्शक रहे, जिनका नाम हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रेम जी सिंघल, 2 महापुरुषों को हमारे शहर ने अभी अभी खोया है। तो उस दिन वहां पर आपके दर्शन अवश्य हुए थे। हमारे रतन भैया से भी उस दिन मुलाकात हुई थी, परंतु अधिक चर्चा करने की स्थिति में मैं भी नहीं था, क्योंकि जब कोई अपने जब छोड़कर जाए, क्योंकि संगठन देखिए, हम जो लोग जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जो बचपन से संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो भाई भी आप ही हैं, हमारे लिए तो सखा भी हमारा संगठन है, माता पिता भी संगठन है और हमारे तो श्रेयत भी हमारे संगठन ही है। तो
बड़ा दुख होता है जब ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है। तो उस दिन मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था और वह स्थान भी ऐसा नहीं था कि जहां पर परिचय बढ़ाया जा सके और कुछ चर्चा की जा सके। तो उस दिन मैं मुलाकात नहीं कर पाया, परंतु आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए। संतोष भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सैंडी गुप्ता भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर के। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है सैंडी भैया। राजेश केशरवानी जी, इंतजार हमें भी रहेगा भैया इस सत्संग का। एक बार पुनः बलौदा बाजार भाटापारा में आपने बुलाया है, जरूर आऊंगा। जिला मंत्री जी बहुत जल्दी बलौदा बाजार भी आएंगे, बस ये लॉकडाउन खुल जाए, राम जी की कृपा हो। जैसे रावण का संहार किया वैसे कोरोना का भी संहार राम जी कर दें, तो बहुत जल्दी बलौदा बाजार में भी सत्संग करेंगे, वहां भी आएंगे। राजेश विद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रतन भैया छत्तीसगढ़ प्रांत टोली आभार व्यक्त करता है। मैं भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भैया। आप सभी का हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। तो इसी प्रकार यह बालक आप सभी के बीच में थोड़ी कथाएं कुछ सत्संग लेकर उपस्थित होता रहेगा। आप सभी का प्रेम बना रहे। प्रेम बंजारा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भैया, धन्यवाद। निक सोनी जी बजरंग दल प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़, श्री रतन भैया जी का आपने अभिनंदन किया है और बिल्कुल अभिनंदन के योग्य है हमारे आदरणीय सभी लोग जो जुड़े हुए हैं। जय सिया राम। अखिलेश जी, राजेश केशरवानी जी बहुत धन्यवाद। राहुल उमरेडकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद भैया। अनूप जलोटा जी ने एक बार फिर से जय श्री राम कहा है, उनकी ओर से मैं परिचय मेरा हुआ था जब मैं भजन रत्न के लिए जब मैं पतंजलि में था, उस समय माननीय श्री गुरुदेव अनूप जलोटा जी से मेरा उस समय वहां पर मुलाकात हुई थी। तब से लेकर अभी तक उनका प्रेम जो है निरंतर बना हुआ है। आज आप यहां पर आए, आपने आकर मेरा मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरुदेव अनूप जलोटा जी का। और शुभम नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय सिया राम। राहुल उमरेडकर जी बिल्कुल, बाबूजी की कमी हम सभी को खल रही है, आपको भी खल रही है। आपने जिस तरह से बाबूजी कहकर के संबोधित किया है आदरणीय दादा शुक्ला जी को, तो वो आपकी आत्मीयता, उनके प्रति आपका श्रद्धा सुमन अवश्य वहां तक पहुंचेगा। और मैं बिल्कुल आप सभी की ओर से भी और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे जहां भी हो, उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, उनका मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में हमें निरंतर प्राप्त हो जाए। निक सोनी जी भजन रोज सुनाए जी, अवश्य प्रयास करेंगे, यदि संभव हुआ तो नित्य आपके सभी के सम्मुख आएंगे। जल्दी ही राम कथा का आयोजन होगा। संतोष गोलछा जी, भैया बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष भैया जी, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ा सद्भाग्य मेरा रहेगा यदि मैं राम कथा सुना सकूं, तो बहुत आपकी कृपा हुई भैया। आगे हमारे साथ हम रोज इंतजार करेंगे, फेसबुक देखते रहिए, क्या बात है भैया। तो YouTube पर भी आप लोग हनुमान कथा सुन सकते हैं। हाँ, एक और सूचना, छोटी सी सूचना है, इस पेज पर आज हमारे इतने बजरंगी भाई जुड़े हुए हैं। YouTube पर आपको हनुमान कथा सुनने को मिल जाएगी, जो गोंदिया सिविल लाइन हनुमान मंदिर में मैंने की थी आज से 3 साल पूर्व। तो उसकी कुछ वीडियोज जो है वो YouTube पर आपको मिलेंगी। कृष्ण शुभम महाराज जी, आप YouTube पर सर्च करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो नए वीडियोज जो YouTube पर आते रहेंगे वो आपको सुनने को मिल जाएंगे। फेसबुक पर भी बहुत सारे भजन बीच में हम लोग लॉकडाउन का सदुपयोग करते हैं, डालते रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप सभी से जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए सभी उपस्थित बंधुओं को, सभी आदरणीयों को, सभी महानुभावों को, सभी बुद्धिजीवियों को और संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल परिवार को सिया राम में सब जग जानी इस भाव से सभी के चरणों में दास का वंदन स्वीकार हो। इसी के साथ अपनी कथा को विश्राम, वाणी को आराम, सभी बंधुओं को राम राम, आप सभी को आपके अपने कृष्ण शुभम का प्रेम भरा जय भवानी, जय महाकाल। इसी के साथ आज की वाणी को विश्राम जी, बहुत धन्यवाद।